नमस्कार दोस्तों, व्हील ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। मार्च 2026 के सेल्स के आंकड़े आ चुके हैं और इस बार की रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है। क्या सेडान की वापसी हो रही है? क्या एसयूवीज का दबदबा बरकरार है? और आखिर वो कौन सी गाड़ी है जिसने सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का ताज पहना है? आज हम रिव्यू करेंगे टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों का। हम सिर्फ नंबर नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि किस कंपनी ने बाजी मारी और किसके लिए खतरे की घंटी बज रही है। इन सेल आंकड़ों में इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड कार और सीएनजी कारों की बिक्री का आंकड़ा भी शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉप 25 काउंटडाउन। नंबर 25, टाटा टियागो। लिस्ट की शुरुआत होती है टाटा टियागो से। 7,119 यूनिट्स के साथ ये पिछले साल के मुकाबले 10% नीचे गिरी है। एंट्री लेवल सेगमेंट में अब ग्राहक थोड़े प्रीमियम विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। 2 से 3 महीनों में टियागो का फेसलिफ्ट आने वाला है, जिसमें इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नंबर 24, टाटा सिएरा। एक ऐतिहासिक नाम की वापसी। सिएरा ने 9,003 यूनिट्स के साथ अच्छी पकड़ बनाई है। चूंकि ये पिछले साल नहीं थी, इसलिए ये टाटा के लिए एक फ्रेश जीत है। अभी टाटा इसके सीएनजी मॉडल को आने वाले 1 या 2 महीनों में लॉन्च करने वाला है एंड इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसके इसकी बिक्री में हमें और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नंबर 23, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। महिंद्रा की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 30% की जबरदस्त छलांग लगाई है। 9,199 यूनिट्स बेचना ये साबित करता है कि इसके फीचर्स के साथ साथ लोगों को इसका पावरफुल इंजन और कंफर्ट पसंद आ रहा है। नंबर 22, महिंद्रा एक्सयूवी 7XO। 9,210 यूनिट्स के साथ ये नई एंट्री महिंद्रा के पोर्टफोलियो को और मजबूत कर रही है। अभी इसका फेसलिफ्ट आया है और सेल्स के नंबर को देखकर लग रहा है लोगों को इसका नया अवतार काफी पसंद आ रहा है। नंबर 21, महिंद्रा बोलेरो। गांवों और कस्बों की पसंद अभी भी बरकरार है। 22% की ग्रोथ के साथ बोलेरो ने 9,788 यूनिट्स की बिक्री की है। इसकी सेल्स में ग्रोथ का रीजन अभी इसको मिले इंटीरियर और एक्सटीरियर के अपडेट के साथ साथ इसके ब्लैक कलर में लॉन्च करना भी है। इस सेल्स रिपोर्ट में महिंद्रा बोलेरो नियो की सेल्स भी शामिल हैं। नंबर 20, टोयोटा इनोवा प्लस हाई क्रॉस। एमयूवी सेगमेंट का राजा। 10,156 यूनिट्स के साथ टोयोटा ने अपनी स्थिरता बनाए रखी है। इनोवा क्रिस्टा की ज्यादातर सेल्स कमर्शियल में होती हैं, तो वहीं इनोवा हाई क्रॉस की ज्यादातर बिक्री इसके हाइब्रिड वर्जन की होती है। नंबर 19, टोयोटा हाई राइडर। यहां देखिए असली धमाका, 93% की YoY ग्रोथ। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के प्रति भारतीयों का रुझान इस 10,206 यूनिट्स के आंकड़े में साफ दिखता है कि लोगों को अब केवल पावर और कंफर्ट ही नहीं, बल्कि अच्छी खासी माइलेज भी चाहिए। नंबर 18, महिंद्रा थार। एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद। 22% की ग्रोथ के साथ 10,872 यूनिट्स बिकी। आने वाले कुछ महीनों में थार 3 डोर का फेसलिफ्ट भी आने वाला है, जिसमें इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में चेंजेस के साथ साथ इसकी फ्रंट ग्रिल एंड हेडलाइट के डिजाइन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहीं इसके एलॉय व्हील के डिजाइन का भी चेंज किया जा सकता है। नंबर 17, किया सेल्टॉस। किया ने सेल्टॉस के साथ 69% की भारी बढ़त हासिल की है। 11,041 यूनिट्स के साथ ये किया का पावर हाउस बनी हुई है। अभी इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है और सेल्स नंबर को देखकर लग रहा है लोगों को इसका नया अवतार काफी पसंद आ रहा है। नंबर 16, मारुति सुजुकी विक्टोरिस। मारुति की इस नई एसयूवी एंट्री ने 11,062 यूनिट्स के साथ शानदार शुरुआत की है। देखते हैं कि आने वाले समय में ये क्रेटा की सेल्स को टक्कर दे सकती है या नहीं। नंबर 15, ह्युंडई वेन्यू। वेन्यू ने 7% की ग्रोथ के साथ 11,127 यूनिट्स बेची। कॉम्पैक्ट एसयूवी में मुकाबला बढ़ रहा है। नंबर 14, मारुति सुजुकी इको। 11,333 यूनिट्स। कमर्शियल और बड़ी फैमिली के लिए इको का कोई विकल्प फिलहाल नजर नहीं आता। नंबर 13, मारुति सुजुकी आल्टो। एंट्री लेवल सेगमेंट में गिरावट के बावजूद आल्टो 11,515 यूनिट्स पर टिकी हुई है। आल्टो कभी नंबर 23 या 24 पे होती है, तो कभी टॉप 15 या टॉप 10 में। इसकी बिक्री में हमें कभी स्थिरता देखने को नहीं मिलती। नंबर 12, किया सोनेट। 56% की ग्रोथ। सोनेट ने इस बार 12,012 यूनिट्स बेचकर साबित कर दिया कि फीचर्स और लुक्स का मेल क्या कर सकता है। 10 लाख के अंदर पेट्रोल एंड डीजल मॉडल्स में किया सोनेट में जो फीचर्स और प्रीमियमनेस देखने को मिलती है, वो किसी और ब्रांड में देखने को नहीं मिलता। नंबर 11, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। यहां एक बड़ी गिरावट है। 18% की कमी के साथ स्विफ्ट 14,545 यूनिट्स पर आ गई है।
क्या लोग अब प्रीमियम हैचबैक से दूर जा रहे हैं? नंबर 10, महिंद्रा स्कॉर्पियो, 14,578 यूनिट्स। स्कॉर्पियो ब्रांड की वैल्यू आज भी उतनी ही मजबूत है। इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की सेल्स शामिल हैं एंड दोनों का फेसलिफ्ट ही हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। नंबर 9, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, 15,540 यूनिट्स के साथ फ्रॉन्क्स ने 14% की बढ़त ली है। इसका क्रॉसओवर डिजाइन युवाओं को लुभा रहा है। हर महीने इसकी सेल्स लगभग 15,000 से 20,000 के बीच ही रहती हैं एंड इसके कंपटीशन में फिलहाल कोई और कार नजर भी नहीं आ रहा है। नंबर 8, मारुति सुजुकी ब्रेजा, 16,130 यूनिट्स। हालांकि यहां 3% की मामूली गिरावट है, पर ब्रेजा अभी भी टॉप 10 का हिस्सा है। अभी आने वाले 2-3 महीनों में ही इसका फेसलिफ्ट आने वाला है। इसकी सेल्स में गिरावट का रीजन ये भी हो सकता है कि जनता इसके फेसलिफ्ट के इंतजार में है। नंबर 7, मारुति सुजुकी बलेनो, 33% की भारी ग्रोथ, 16,392 यूनिट्स के साथ बलेनो हैचबैक सेगमेंट की लीडर बनी हुई है। नंबर 6, मारुति सुजुकी वैगनार, मध्यम वर्ग की पसंदीदा वैगनार, 17,025 यूनिट्स के साथ छठे नंबर पर है। नंबर 5, मारुति सुजुकी अर्टिगा, 17,772 यूनिट्स। अर्टिगा ने यह साबित किया है कि बजट एमयूवी में उससे बेहतर कोई नहीं। इसकी मोस्टली सेल्स सीएनजी वेरिएंट की होती हैं टैक्सी एंड कमर्शियल यूज के लिए। नंबर 4, ह्युंडई क्रेटा, 17,838 यूनिट्स। क्रेटा की बिक्री में 1% की गिरावट आई है, जो संकेत है कि अब इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत कड़ा हो गया है। अब बात करते हैं उन 3 खिलाड़ियों की जिन्होंने भारतीय सड़कों पर राज किया है। नंबर 3, टाटा नेक्सॉन, 19,821 यूनिट्स। टाटा की सेफ्टी और डिजाइन का जादू, 21% की सालाना बढ़त के साथ नेक्सॉन नंबर 3 पर है। ये टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इस कार की पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ साथ ईवी में सेल्स सबसे ज्यादा होती हैं। इस महीने ये नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 3 की पोजीशन पे आ गई है। नंबर 2, टाटा पंच, 20,977 यूनिट्स। पंच ने इस बार इतिहास रच दिया है। 18% की ग्रोथ के साथ ये 20,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को इसने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। टाटा ने इसी साल जनवरी में इसका पेट्रोल और सीएनजी का फेसलिफ्ट एंड फरवरी में इसके ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद लगातार हमें इसकी सेल्स में बूस्ट देखने को मिल रहा है। नंबर 1, मारुति सुजुकी डिजायर, 21,224 यूनिट्स। चौंक गए ना? जहां हर तरफ एसयूवीज का शोर है, वहां मारुति डिजायर ने 37% की अविश्वसनीय ग्रोथ के साथ नंबर 1 का ताज हासिल किया है। 21,224 यूनिट्स। ये आंकड़ा बताता है कि भारत में आज भी एक अच्छी सेडान की वैल्यू क्या है। इसकी ज्यादातर सेल सीएनजी वेरिएंट की टैक्सी यूज में होती है। आपका इस लिस्ट के बारे में क्या सोचना है? क्या आपकी पसंदीदा कार इस लिस्ट में है एंड आपकी पसंदीदा कार कौन सी है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऑटो जगत से जुड़ी ऐसी ही और अहम जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। जय हिंद।